प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं बहुत खुश हूँ आज आपके बीच में फिर से आने के लिए, क्योंकि आपने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और आप उसके वचन का पालन कर रहे हैं। प्रियो, आज जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया है वो आपके जीवनों में परमेश्वर की आशीष को लेकर आएगा। और ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ प्रियो, बड़ा आसान लगता है ये कहना हम प्रभु की सेवा करते हैं। बड़ा आसान लगता है कहना हम परमेश्वर के दास और दासी हैं। पर क्या आज परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का नेचर जो प्रेम है आपके और मेरे अंदर नजर आता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। और यह आज्ञा एक ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर से निकलती है। और यह आज्ञा है प्रियो कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज पास्टर्स के साथ प्रेम नहीं करते। आज कलीसियाओं के साथ प्रेम नहीं करती। हम कैसे अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाएंगे जब हम अपनों से प्रेम नहीं कर सकते? प्रियो, प्रेम वो नहीं होता जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और बड़े आनंद से हम उनसे मिलते हैं। पर जब हम उनसे बिछड़ते हैं और जो बातें हम एक दूसरे से करते हैं उसमें नजर आता है हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। यदि आप उनसे अलग रहकर भी उनकी बड़ाई करते हैं, अपने सच्चे प्रेम को जाहिर करते हैं, आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। पर यदि आप उनके सामने रहकर ही उनकी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे जाकर आप उनकी बुराई करते हैं, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रिय, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे तब तक परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। प्रियो, क्यों चाहता है परमेश्वर कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें? क्योंकि वचन ऐसा बताता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 पद, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ प्रियो, यदि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है जो कि वो प्रेम है, तो प्रियो आप परमेश्वर को नहीं जानते। भले ही हम बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। बाइबल झूठ नहीं बोलती प्रियो। यदि बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर हमें नहीं जानता, हम परमेश्वर को नहीं जानते यदि हम प्रेम नहीं करते, तो ये बात सत्य है प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो प्रेम करता है। वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 पद में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। हाँ प्रियो, बाइबल यहाँ तक कहती है, यदि मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं पहाड़ों को हटा दूं, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर मेरे द्वारा करे और मेरे जीवन में प्रेम ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है प्रियो। हम तब तक ईश्वर की संतान नहीं ठहरते जब तक हम उसके समान प्रेम नहीं करते। प्रियो, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने प्रेम को ही दिखाया। अगर वो हमसे प्रेम करता है तभी हमारे लिए जान देता है। क्या आज हम अपने आसपास के लोगों से ऐसा प्रेम कर पाते हैं? क्या आज कलीसिया एक दूसरे की कलीसियाओं से प्रेम कर पाती है? क्या एक दास दूसरे दास से अपने समान प्रेम कर पाता है? प्रियो, आज ये चीजें खत्म होती चली जा रही है। शैतान आज लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, उनके अंदर से प्रेम के स्वभाव को मिटा रहा है ताकि वो शैतान के रास्ते पर चलने लग जाए। प्रियो, हमें जागृत होना है। हमें अपने अंदर से प्रेम के, परमेश्वर के प्रेम को बाहर लेकर आना है। वो प्रेम जो सब पापों को ढांप देता है, वो प्रेम जो गिरे हुए को उठाकर खड़ा कर देता है। आज परमेश्वर चाहता है हम उसके समान एक दूसरे से प्रेम रखें, तभी हम उसके सेवक कहलाएंगे, तभी हम उसके चुने हुए कहलाएंगे।
यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं है अपने आप को मसीह बोलने का। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे चाहता है आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने समान एक दूसरे से प्रेम करें, अपनी कलीसिया के समान दूसरी कलीसियाओं से प्रेम करें। ये प्रेम ये प्रकट करता है कि हम उसकी ओर से हैं, हम उसकी संतान है। जब तक आपके अंदर प्रेम का स्वभाव नहीं होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल कहती है प्रेम परमेश्वर का उत्तम वरदान है। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर आपसे ऐसे प्रेम को चाहता है। लूका 6 अध्याय 44 पद में ऐसा लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हाँ प्रियो, हर एक अच्छा पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और परमेश्वर के आप और मैं एक ऐसे पेड़ हैं जिसमें 9 प्रकार के फल लगते हैं। हाँ प्रियो, क्या आज आपके अंदर वो फल लगे हुए हैं? क्या आपके फलों से लोग आज परमेश्वर की पहचान को प्राप्त कर पाते हैं? हाँ प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है हम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएं। हम फलों के द्वारा पहचाने जाएं कि हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो, आपके स्वभाव के द्वारा परमेश्वर जाना जाता है। आज दुनिया आपके स्वभाव के द्वारा ईश्वर की पहचान को समझ पाएगी। क्या आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? प्रियो, अपने जीवन से प्रेम को बहने दीजिए, अपने जीवन से बढ़ चढ़कर प्रेम करें। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से भी अपने समान प्रेम करें। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर ही हमें सिखाता है। जब तक हम अपने समान दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, प्रेम हर एक क्रूरता पर भी जयवंत होता है। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। एक बार परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं एक दास के घर में गया और मैंने वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क किया। प्रियो, मैंने अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पार्क कर दिया जो मुझे नहीं मालूम था कि वो किसी दूसरे की पार्किंग है। और मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर और मैं प्रभु के दास से मिलने के लिए गया। प्रियो, उससे थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक फोन आता है कि इस पार्किंग में किसकी गाड़ी है। और जब वो फोन आता है तो वो फोन को मैं खुद रिसीव करता हूँ और वो किसी एक बहन की पार्किंग थी। मुझे मालूम नहीं था प्रियो कि वो किसी और की पार्किंग है। और उसने फोन कर बड़ी क्रूरता से, बड़े क्रोध से उसने डांटा कि इस गाड़ी को यहाँ से हटाओ वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। प्रियो, मैं तुरंत उसकी आवाज सुनकर उसके पास नीचे गया और मैंने नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ उससे बातचीत की। मैंने कहा, बहन, मुझे मालूम नहीं था ये आपकी पार्किंग है, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी जगह है। और प्रियो, वो बड़े क्रोध से सिक्योरिटी गार्ड को डांटने लगी कि कैसे आपकी हिम्मत हुई यहाँ पर आपने दूसरे की गाड़ी को पार्क किया। प्रियो, मैंने उससे प्रेम से बातें की। वो इतना क्रोध करती रही, वो गाड़ी तोड़ने के लिए भी तैयार थी, पर मैंने उससे फिर से भी प्रेम से बात की। मैं प्रेम से उससे बोलता रहा और अंत में प्रभु ने मुझे जयवंत किया। उस बहन ने मुझसे बोला, क्या आप क्रिश्चियन हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हो? मैंने कहा, जी, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। उसने मेरा आदर किया और वो धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो गया। और उसने मुझसे ये कहा कि जब तक आप इस स्थान में रहेंगे, आप अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करेंगे। और वह मुझे लिफ्ट तक छोड़ने के लिए गई। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने उसके कठोर मन को तोड़ दिया। ये एक प्रेम की वजह से हो पाया। यदि मैं भी उसके समान क्रोध करता तो शायद वो मेरी गाड़ी का नुकसान कर सकती थी, वो मुझे बुरा भला कह सकती थी, पर प्रेम के द्वारा मैं उसके क्रोध पर जयवंत हुआ। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप एक दूसरे से ऐसा प्रेम करें कि उनके जीवन का स्वभाव बदल जाए, लोग आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने पाए ताकि वो परमेश्वर के करीब आ जाए। प्रियो, आज परमेश्वर यही चाहता है आप लोगों से कि आप उससे प्रेम करें। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको अपने चेले के रूप में देखना चाहता है। और चेला, बाइबल कहती है, गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। आज मुझे और आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। आज समय आया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। आज प्रभु आपसे यही चाहता है। निश्चय आज प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। अपने दिल से प्रार्थना करें आज, हाँ प्रभु, हम आज से आपके अनुसार जीवन को जिएंगे।
आज से हम प्रेम में रहकर जीवन को जिएंगे और फिर देखिए आपका जीवन बदलता चला जाएगा। बाइबल कहती है जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है वो उसके शत्रुओं से उसका मेल करा देता है। आप अपने शत्रु को झुकते हुए देखने पाओगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में फलवंत करता चला जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।